हो गई क्लास बेटा स्टार्ट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? यस, सारे बच्चे आई थिंक ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो ये करते कैसे हैं? जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है एक परिमेय संख्या ऐसे, ठीक है। मान लो यहाँ पे संख्या रेखा बना करके यहाँ 0 लिख दिया गया, मान लो यहाँ पे बच्चा 1 लिख दिया गया, मान लो यहाँ पे 2 लिख दिया गया, फिर मान लो यहाँ पे -1 लिख दिया गया, यहाँ पे -2 लिख दिया गया, ठीक है, ऐसे लिख दिया गया। और इसको आप इस तरीके से लिख चुके हैं। मान लो अगर पूछा जाए कि बताओ 1/2 को कैसे निरूपित करेंगे, तो 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो आप ध्यान से देखो तो यह है 0 से 0.5 आगे है और 1 से 0.5 पीछे है, यानी कि एकदम एग्जैक्टली ये बीचों बीच में होगा और यहाँ कहीं होगा। तो 1/2 ये आपका निरूपित हो जाएगा। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। ओके बच्चा, ओके। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, अब ध्यान से समझिएगा। दरअसल हम लोग क्या कर रहे हैं अब हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या दो पूर्णांकों के बीच में कोई परिमेय संख्या होती है। तो ऐसे समझो, ये सवाल मैंने पिछले क्लास में सिखाया था, लेकिन मैं एज अ रिवीजन दोबारा सिखा देता हूँ, ठीक है। समझिएगा सारे बच्चे एकदम अच्छे से। जैसे मान लो ये संख्या रेखा है और मान लेते हैं यहाँ पर ये 0 है, मान लेते हैं ये -1 है, मान लेते हैं ये -2 है और मान लेते हैं ये -3। हमसे क्या पूछा है कि हाँ -2 और -3, हम रोज इतना बता दीजिए, -2 और -3 के बीच में क्या कोई पूर्णांक है? क्या हाँ। कोई पूर्णांक है? तो बताओ यस सर। क्या बोलोगे, हाँ या नहीं? यस। देखो निकिता एकदम सही बोल रही है। निकिता आपका आंसर सही है, ठीक है। एक भी इसमें पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बात हो रही है क्रमागत पूर्णांकों की, है ना। क्रमागत का मतलब होता है जस्ट एक के बाद दूसरा। अब देखो ये है -3 और ये है -2, एक के बाद जस्ट दूसरा पूर्णांक है, तो इन दोनों के बीच में कहीं भी चले जाओगे ना, आप कहीं भी चले जाओगे, आपको एक भी पूर्णांक नहीं मिलने वाला। इसलिए आपका उत्तर होगा नो, यानी कि नहीं, ठीक है। बोलिएगा आप लोग कि नहीं, -2 और -3 के बीच में एक भी पूर्णांक नहीं है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे सर। यस सर। हाँ, ये हमेशा किसके लिए वैलिड होगा, हमेशा ये किसके लिए मान्य होगा? तो हमेशा ये दो क्रमागत पूर्णांकों के लिए मान्य होगा, ठीक है। ओके बच्चा, ठीक है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब ध्यान से देखो ये दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि जो दो पूर्णांक हैं इनके बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित या सीमित या परिमित होती है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। मान लो संख्या रेखा बना दो, बीच में 0 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, इधर -1 लिखो बच्चा, इधर -2 लिखो, इधर -3 लिखो, ठीक है, ऐसे लिख दो। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ -2 और 3 के बीच में कुल कितने पूर्णांक हैं, तो क्या आप लोग काउंट नहीं कर सकते? हाँ देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 है। देखो इनकी जो संख्या है वो सीमित है ना, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा है और हम लोग उसको काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वही यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट में बताने की कोशिश हो रही है कि अगर दो पूर्णांक होंगे तो उनके बीच में पूर्णांकों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। सीमित होने का मतलब है हम उनको काउंट कर सकते हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं बच्चों। आई बात समझ में? यस सर। बच्चों मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी बच्चों को? यस सर। हाँ, परिमित का मतलब होता है फाइनाइट, जिनकी हम गिनती कर सकें।
परिमित का मतलब होता है फाइनाइट, या फिर जिसकी हम गिनती कर सके। देखो यहाँ पे 4 लोग हैं, क्या हम लोग गिन पा रहे हैं? सर। तो इसी को बोलते हैं परिमित। अगर हम लोग गिन ना पाते तो इसको बोलते हैं अपरिमित। जैसे मान लो ब्रह्मांड में देखो ढेर सारे तारे हैं बेटा, ब्रह्मांड ढेर सारे तारे हैं, क्या हम लोग एकदम एक एक तारे का एग्जैक्ट काउंटिंग कर सकते हैं? नो सर। तो बस टाइम तो नहीं है वैसे भी। हाँ, तो वो काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, और यही वजह है कि उसको परिमित नहीं बोलते हैं। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमित बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे असीमित, है ना, असीमित बोलेंगे। ओके सर। यस। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये तीसरा पॉइंट लिखा है कि सभी पूर्णांक परिमित संख्याएं होती हैं। एकदम सही बात बच्चों। माइक बंद करवा दो फिर से। बेरानी। हाँ, इनफाइनाइट बोलते हैं बेटा, बढ़िया। अच्छा, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। चलो बच्चों, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे दो परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है, दो परिमेय संख्याएं होंगी। पीछे वाला तीसरा तो बता दो। हाँ देखो बेटा, तीसरा बोल रहा है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक मतलब जैसे मान लो अगर 4 लिख दिया गया, तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, और इसीलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। फिर मान लो बेटा लिखा हुआ है मान लो लिखा हुआ है -9/8 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यह भी ये क्या है? परिमेय संख्या होगा। अच्छा एक बात और, मान लो अगर सिर्फ और सिर्फ -9 लिखा होता तब, तो अगर सिर्फ और सिर्फ -9 लिखा होता तब भी हम लोग 9 -9/8 लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया। ओके बच्चा, ओके, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब देखो लिखा है 2/5 और 7/5, ठीक है, लिखा है 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चों, ध्यान से समझो, मान लो ये 2/5 है और ये 7/5 है, ठीक है, तो हुआ क्या है, इसको काउंट कर लीजिए आप। 2 के बाद क्या होता है? 3 होता है, 3/5 होगा। 3 के बाद क्या होता है? 4 होता है, 4/5 होगा। ये सिखा रखा आपने। हाँ, क्या हुआ बेटा? आपने सिखा रखा ये तो। अच्छा अच्छा, बढ़िया। 5 की बात देखो, 6/5 होता है, और 6/6 नहीं होगा, 6/5 होगा। और 6/5 की बात बेटा 7/5, ठीक है,
तो इस तरीके से आप इन संख्याओं को रख सकते हैं। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। पीछे कर लो, नोट कर लूं। हाँ हाँ, नोट कर लीजिए। सर कर लो। सर कर लो आगे। ओके बच्चों, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो परिमित संख्याओं के बीच में अपरिमित संख्याएं होती हैं। बच्चों इस लाइन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट, मिनट रुको। हाँ, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, ओके। अब तो यहाँ पे क्या है, -5/3 और -8/7 आ रहा है। लेकिन यहाँ देखो अंतर क्या है, यहाँ पे इनका जो भिन्न है वो, सॉरी, जो यहाँ किसका? है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। पहले हम इन अंशों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। मैं बताऊं यो। -6/3 -7/3। यहाँ कर देंगे। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो अब 5 का गुणा 7 में कर दो आप, 7×5 = 35 होता है, और दोबारा बता दो ये। 3×3 = 21। अंश का गुणा अंश में 7 करेंगे। कहाँ से लेके आए आप? देखो देखो, ये जो 7 है ना, ये जो 7 है वो यहाँ से आया, और ये जो 3 है यहाँ से आया। समझ में आया अब? नो सर। देखो, सवाल हम लोग का था -5/3 या -8/7। तो ये जो 3 यहाँ पे लिखा है, जो 7 लिखा है ना, इनका आप तिर्यक गुणा कर दो, बस इतना समझ लो, अगर ऐसे समझना है तो। 7 का गुणा इसमें करना होगा और 3 का गुणा इसमें इसमें करना होगा। आता आप है समझ में? देखियो। अभी देखते हैं। ऐसे कर दो, 7×5 = 35 होता है, तो -35 हो जाएगा। 7×3 = 21 लिख दो। 8 देख 3 लो फ्रेंड। 8 3 24 और 7 बच्चों माइक मत ऑन करिए। अब इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमें निरूपित करनी है, 5 संख्याएं इंसर्ट करनी है। तो -35 के बाद क्या आता है बच्चा, -34, -34/21 हो जाएगा। -34 के बाद क्या लिख सकते हैं, -33/21 लिख सकते हैं। -33 के बाद -32/21 लिख सकते हैं। इसको और कंटिन्यू करिए, क्योंकि 5 संख्याओं को लिखना है। तो -31/21 लिख सकते हैं, और फिर -30/21 लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5, नोट करो बच्चों, सबको समझ में कर आया? लिया सर। सर 29 -29/21 भी लिखना है? हाँ हाँ, वो लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, जब तक 23 ना आ जाए तब तक लिखना है। सर वैसे तो 5 ही बतानी है।
हाँ, इसीलिए इसीलिए 5 ही लिखना, इसीलिए उस पर रुक गए। ओके सर। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, रुक जाइए 1 सेकेंड। बच्चों क्या मेरी आवाज कट रही है? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है। अब मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगी? यस सर। ठीक है बेटा, बढ़िया। चलिए क्लास यस को सर। करते हैं इसके आगे। हाँ, अब देखो, ये तो मैंने सिखा दिया आपको। चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला है कि -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखी हैं। तो बच्चों आप क्या -2 को -2/1 लिख सकते हैं? बताइए बच्चों। यस सर। और -1 को -1/1 लिख दीजिए। अब इसका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, समझिएगा। अब इसका गुणा कर देते हैं, ध्यान समझिएगा। दरअसल हुआ ये है ना बच्चा, आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर कितने संख्याएं हमें लिखनी है? 3। 3। और 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या होता है? 3 4। 4 4। 4 होता है। तो जो बेटा जो पूछा गया होगा ना, जितना संख्या आपसे पूछा गया होगा, उससे एक अधिक जोड़ करके गुणा कर देंगे। तो हम लोग गुणा तो करेंगे, लेकिन किसका गुणा करेंगे? 4 का गुणा करेंगे। बच्चों आया समझ में? यस सर। अच्छा, इतना करने के बाद देखो, अंश का गुणा अंश में कराओ। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 एकम 4 पहले से ही हो जाएगा। अच्छा बच्चों बताओ, -8 के बाद क्या लिखोगे आप लोग? -7। बहुत बढ़िया बेटा। और -7 के बाद में? -6। बहुत गुड, -5। एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। -6 के बाद में? -5। -5। -5। और -5 के बाद में? -4। देखो, -4 तो पहले से ही लिखा हुआ है ना, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है? बच्चों बताओ। यस। तो क्या यस हमें सर। दोबारा क्या हमें दोबारा लिखने की जरूरत है? नो सर। नो सर। नो सर सर। ये 3 यही संख्या है, हाँ, यही है आपका आंसर। नोट कर लीजिए। 3 परिमेय संख्या हमें बतानी थी, तीनों हमने बता दिया। सर पोल में पूछ लो। अभी पूछते हैं बेटा, पहले इसको करिए। सर। हाँ बताइए। सर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ बेटा। देखिए एक बारी कॉपी। 5 से, लेकिन जानते हो 4 से ही करो, क्योंकि जानते हो 3 संख्या पूछा गया है ना। 3 संख्या अगर पूछा गया है तो आप बस 4 से ही करो, क्योंकि एक अधिक से करते हैं। हालांकि 5 पे भी उत्तर आएगा, हम ये नहीं करें कि नहीं आएगा, 5 पे भी उत्तर आएगा। पोल में पूछ लो। ओके, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो बच्चा, ये रहा आपके लिए पोल में क्वेश्चन। पूर्ण संख्याओं के बीच में 5 पूर्ण संख्याएं लिखिए। चलो बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करो। दे दिया सर। सर ये -8 है। सर स्कोर बताइयो।
बताते हैं, बाकियों को करने दीजिए। 4 बच्चों का अभी तक सही आया है, किसी का गलत नहीं है अभी तक। सर स्कोर बोर्ड बता। यह बच्चों मैं स्कोर देख पा रहा हूँ आप सभी बच्चों का, तो कुल 9 बच्चों का सही है, 1 बच्चे का गलत है, बाकी लोग नहीं लगेंगे। सर अब बताना स्कोर बोर्ड। 11 बच्चों का सही है, 1 बच्चे का गलत है। बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर। ठीक है। सर कॉपी देख लो। सर कॉपी देख लो। सर देखियो कॉपी। सॉरी बच्चों मैं म्यूट पे था। ठीक है, मैं देख लिया बेटा, सबकी कॉपी देख लिया। गुड गुड। सही है। हाँ सही है। अब देखो 6 का गुणा करना है, 6 का भाग करना है, ठीक है। तो बच्चों जब यहाँ पे ऐसे करोगे तो -6/6 हो जाएगा और ये 0/6 हो जाएगा। अब -6 के बाद क्या आता है बच्चों? तो -6 के बाद में समझिएगा थोड़ा सा, तो -6 के बाद में आता है -5/6, -5 के बाद आता है -4/6, फिर -4 के बाद बच्चों हो जाएगा -3/6, फिर -3 के बाद हो जाएगा -2/6, -2 के बाद हो जाएगा -1/6 और अंत में हो जाएगा 0/6 जो पहले से ही लिखा गया है। तो अब बताओ ये कहाँ पे मैच हो रहा है, किस वाले ऑप्शन में मैच हो रहा है बच्चों? ये वाला। ठीक है, तो ए वाला हो जाएगा आपका आंसर। आगे कंटिन्यू करें। सर। यस सर। सर ये आपने एक चलो हेडिंग लगाओ, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, यानी कि घातांक और घात। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए, एक न्यू टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। लगा लिया हेडिंग। गाड़ी सर। ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर बैक करना। अच्छा चलो, बच्चों आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। अब देखो ये सवाल में बोला जा रहा है कि घातांक और घात सीखिए, ठीक है। तो देखो 100 लिखा हुआ है, 100 को क्या हम लोग 10×10 लिख सकते हैं बच्चों? 10×10। यस सर। यस सर। अच्छा, इतना करने के बाद देखो, अगर हम 100 को 10×10 लिख सकते हैं, तो एक बात बताइए, ये 10 कितने बार है? 10 दो बार। 10 बार। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 10⁻², इसको लिखा जा सकता है 10⁻²। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो इसको पढ़ते क्या है, देखो यहाँ जो 10 है वो आधार बन चुका है और जो 2 है वो घातांक बन चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ने का तरीका देखो होता क्या है, 10⁻² या 10 का स्क्वायर अगर पढ़ोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 2 होता है तो उसको स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है बच्चों,
देखो यहाँ पे ये जो 2 है ना, 10⁻², तो ये जो 2 है इसका नाम होता है घातांक, और ये जो 10 होता है इसका नाम होता है बेस यानी कि आधार। सारे बच्चे क्या इसको नोट कर रहे हैं? यस सर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पढ़ने बैक कर लो थोड़ा। बच्चों नोट कर लिया? सर ठीक है, अब देखो यहाँ पे पढ़ने का तरीका सिखाया गया 10⁻²। कितना है यो भी? सर पीछे वाला कर लो, अभी लिखा नहीं है वो। हाँ जी। वो आगे वाला लिखना था सर, मैंने तो ऐसे लिख दिया छोटा सा। हाँ ठीक है, लिख दो पूरा। सही है सर। हाँ सही है, आगे बढ़े बच्चों। यस सर। सर देखो 10⁻² को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बोला गया जरा ये जा रहा है कि 10 अगर 2 है तो ये 100 का घातांकीय रूप है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो जो 10⁻² है ना बच्चा, वो 100 का क्या है, घातांकीय रूप है। क्यों? क्योंकि 10⁻² का मतलब क्या होता है, 100 होता है। सिंपल सी बात है, आई बात समझ में आपको बच्चों? आगे ये लिखना है यस सर। सर, ये लिखना है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे कुछ सवाल लिखे गए हैं। सवाल क्या है? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 करोगे ना आप, और 5 गुणे 5 कितना होता है? 25 होता है। 3 का क्यूब अगर करते हो तो 3 गुणे 3 गुणे 3 होता है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 27 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 3 का 9, 9 3 27 बच्चा। अच्छा, अगर 2 की पावर 4 लिखा है तो 2 का गुणा 4 बार कराना पड़ेगा, है ना। जितनी बार ये लिखा होगा ऊपर घात, उतना बार गुणा कराना होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 लिखना पड़ेगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर जल्दी यस से सर। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इसको, जल्दी से नोट करिए। बच्चों आगे कर लिया सर। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है कि 25 का, ठीक है, 25 का सर घातांकी, उदाहरण रहता है मेरा। हाँ घातांकी रूप। बच्चों माइक मत ऑन करो, माइक मत ऑन करो। तो 25 का 5 घातांकी मिनट रूप दो। होता है। तो देखो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो आप ना, आप गुणनखंड कर दो तो 5 को यूज करोगे आप 25 को भाग देने के लिए, तो 5 25 25, फिर 5 को यूज करो तो 5 कम 5, यानी 25 को मैंने क्या लिख बताया सकते तो हैं? था। 5 गुणे 5 यानी कि 5 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक घातांकीय रूप होता है। अब बोला है कि इतना लिखने के बाद इसके घातांक और आधार का मान बताओ। तो बच्चों ध्यान से समझो, ये जो आप 5 देख पा रहे हो इसको आधार बोलते हैं, और बच्चों ये जो आप 2 देख पा रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग घातांक बोलते हैं, और इस 5 को कैसे? क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। सारे बच्चों को समझ में आया? सर यस सर। ठीक है, चलो बच्चों आप लोग इसका मान बताओ, 3 के पास 4 का मान क्या होगा? आप लोग अपने मन से करके दिखाओ। एटी वन हो गया बेटा? ठीक है, अब समझना बच्चों, 3⁴ है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे 4 बार लिखेंगे। देखना 3 3 का 9, 9 3 27 और 27 3 81 होता है बच्चों, ठीक है। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 2⁴ और -3⁵ तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, मेरी बात को समझिएगा। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है, सुनीता के नाम से जो बच्ची है कुछ पूछना चाहती हो?
सुमिता के नाम से जो बच्ची कुछ पूछना चाहती है आप? ओके, समझिएगा। 2 to the power 4 है, इसका मतलब हमें 2 को लिखना पड़ेगा 4 टाइम्स। -3 की पावर 3 है, इसका मतलब लिखना पड़ेगा हमें -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -3, 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब देखना बच्चों, इसको कैसे फॉलो करेंगे, देखना सर आपकी आवाज कटी कटी आ रही है। बच्चों। अभी भी कट कट के आ रही है क्या? यस सर। यस सर। अ, देखिए कॉपी एक बारी, ठीक है। अच्छा बेटो, अब बताओ, अब मेरी आवाज ठीक है? यस सर। अब सही सर। अब सही है, ठीक है। अब समझिएगा, इस 2 का गुणा इस 2 में करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, पूरा 16 बन जाएगा। और देखना 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, ये पूरा 27 बन जाएगा। लेकिन बच्चों देखो, जब माइनस का गुणा विषम बार कराते हैं ना, जब विषम बार कराते हैं तो माइनस में उत्तर आता है, तो -27 आएगा। अब आप लोग को एक काम करना है, 27 का गुणा 16 में कराना है और मुझे उत्तर बताना है। बताइए 27 गुणे 16 कितना होता है बच्चों? 432। 432। बहुत बढ़िया, बहुत माइनस के बढ़िया। सर हाँ, माइनस के 432। बहुत बढ़िया। तो आपका उत्तर बनेगा माइनस का 432। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर। बच्चों एक सवाल दें पोल में करने के लिए। सर। सर एक बार ये क्वेश्चन बताना। कौन सा वाला? देखो बच्चा, हुआ क्या है, ये 2 to the power 4 था, तो 2 को हमने 4 बार गुणा करा दिया। तो 2 को जब 4 बार गुणा ये वाला कराओगे देख लो। और जब -3 है, इसको 3 बार गुणा कराओगे, देखो -3 आगे समझ लो। -3, अच्छा बेटा, तो -27 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करा दो आपस में, तो 16 गुणे -27 बराबर -432। ये नहीं पूछा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक सवाल बच्चों, इसका उत्तर दो आप लोग पोल सेक्शन में। सर मेरा ठीक है। सारे बच्चे, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। सारे बच्चे आंसर करिए पोल में। स्कोर बता दो सर। बच्चों 5 बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत है। गलती तो हो गया, मैं लाऊं सी दूसरा लग गया दूसरा।